नमस्कार। आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हम आंसर चेक करेंगे और आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि आप कितना स्कोर किए हैं। इसीलिए अंत तक देखने का प्रयास करें ताकि आप अपना स्कोर जान सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह उक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। इनमें से कौन सा इतिहास ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। निम्न इतिहास ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, भाषा काव्य संग्रह और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। 4 नंबर, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी राहुल संकृत्यायन। अपभ्रंश को देश भाषा नाम विक्रम की तीसरी शताब्दी में देने वाले आचार्य कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भरत मुनि जी हैं। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं जोइंदू। ऑप्शन नंबर बी। सिद्धों में सबसे पुराने सरह का नाम क्या है? सिद्धों में सबसे पुराने सरह का नाम है ऑप्शन नंबर बी सरोज वज्र। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत के रूप में मिलने वाली सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सा है? सही आंसर विशलदेव रासो होगा। 9 नंबर, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति काल के संबंध में यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की। भक्ति को ईसाईयत से प्रभावित मानने वाले विद्वान है कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। सही आंसर होगा डी। 11, इनमें से कौन सा कबीर कृत बीजक का अंश नहीं है? ये बहुत ही सरल प्रश्न है। साखी, सबद और रमैनी ये तीनों है, लेकिन ऑप्शन सी सुखमणि नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूफी पंथ के कितने प्रमुख संप्रदाय हैं? प्रमुख संप्रदाय कितने हैं? इसका सही आंसर होगा ए 3 है। क्या है? 3। कौन कौन से हैं? चिश्ती संप्रदाय है, सूरवर्दी संप्रदाय है और कादरी संप्रदाय है। तो सूफी पंथ के 3 प्रमुख संप्रदाय माने जाते हैं। निम्न में से कौन पद्मावत का एक पात्र नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी माधव नहीं है। जायसीकृत पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? कुल कितने खंड है? ऑप्शन नंबर ए 57 खंड है। आप ध्यानपूर्वक सुने ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितना स्कोर किए हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका सही आंसर होगा बी रामानुजाचार्य। 16 नंबर, अलवार और नैनार भक्तों का संबंध भारत के किस भाग से है? दक्षिण भारत से है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, अध्याय हैं? कुल 7 अध्याय है, 7 कांड हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? कौन सी? रामचंद्रिका नहीं है। आरती की जो हनुमान लला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला के, यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार हैं रामानंद जी हैं। इनमें से कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर सी विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय। पुष्टि मार्ग में कितने प्रकार के जीव माने गए हैं? पुष्टि मार्ग के कुल कितने जीव माने गए हैं? 3 प्रकार के जीव माने गए हैं। इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गदाधर भट्ट जी नहीं है। इनमें से किसका संबंध साखी के शब्दार्थ से नहीं है? साखी के शब्दार्थ से नहीं है जिसका अर्थ नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा, आप देख सकते हैं, वात्सल्य। क्योंकि वात्सल्य उसे कहते हैं अपने माता पिता
को अपने बच्चों से जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं, लेकिन ये अनुभूति मिलती है कबीर के साखी से। प्रत्यक्ष ज्ञान और उपदेश भी मिलता है। सही आंसर होगा बी, वात्सल्य। कस्तूरी किस में पाई जाती है? कस्तूरी मृग में पाई जाती है। कबीर ने रूखा सूखा खाकर क्या पीने के लिए कहा है? ठंडा पानी पीने के लिए कहा है। सही आंसर ऑप्शन ए, ठंडा पानी। जायसी ने पद्मावत में किस भाषा का प्रयोग किया है? सही आंसर बी, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? देखिए, सूरदास की नहीं है, प्रेम वाटिका नहीं है। प्रेम वाटिका रचना रसखान जी की है। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम वाटिका। निगम और आगम का अर्थ क्या है? निगम और आगम का अर्थ है वेद और शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर, हिय हिंडोल जस डोले मोरा, बिरह झुलावे दे झकोरा। इस पंक्ति के कवि कौन है? इसका सही आंसर डी होगा, जायसी हैं। मंगल सगुन होई, मंगल सगुन होए सब काहू, फर कही सुखद विलोचन बाहु। इस पंक्ति के कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। वृथा बहती, यहाँ पे रिक्त स्थान नहीं हुआ है, तो वृथा बहती डैश खग बोलत, इस तरह के प्रश्न आए हुए थे, तो इसका सही आंसर होगा डी, जमुना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का आरंभ किस कवि से मानना चाहिए? चिंतामणि त्रिपाठी से ही रीतिकाल का आरंभ रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकालीन कवियों के लिए प्रिय छंद क्या था? रीतिकालीन कवियों के लिए प्रिय छंद क्या था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, कवित्त और सवैये। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले विद्वान हैं। इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? रीति मुक्त कवि नहीं है, तो ऑप्शन होगा ए, बिहारी। बिहारी रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। बिहारी सतसई ग्रंथ में किस भाषा का प्रयोग मिलता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा। बिहारी सतसई में ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस उपनाम से साहित्य रचना किया करते थे? रसा नाम से साहित्य रचना किया करते थे। कौन? भारतेंदु। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रसा। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को किस युग की संज्ञा दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को ही माना जाता है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी के द्वारा रचित है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन पंक्तियों के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। भारत में आधुनिक काल की निम्न जब नवजागरण से संबंध संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामकृष्ण मिशन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप सही से ध्यान से सुने ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप कितना स्कोर किए हैं। और आप कमेंट्स में बताइएगा भी कि आपका इस वीडियो से करेक्ट आंसर कितना सही हुआ। इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है? फोर्ट विलियम कॉलेज से ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा बी।
फादर कामिल बुल्के, क्योंकि जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिस्र और लल्लूलाल ये तीनों फोर्ट विलियम कॉलेज से ही संबंध रखते हैं। इनमें से किसका संबंध दक्षिणी हिंदी से नहीं है? बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आए हुए हैं जो कि बहुत ही गहराई से हमें पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। इनमें से किसका संबंध दक्षिणी हिंदी से नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ईसा अल्लाह खां है। ईसा अल्लाह खां का संबंध तो खड़ी बोली से है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? ये प्रश्न पिछली बार भी आ चुका था। सही आंसर होगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। मधुलिका के पिता सिंहमित्र ने किस युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था? वाराणसी युद्ध में। वाराणसी युद्ध में वीरता का परिचय दिया था। वापसी कहानी के गजदार बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांति। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है। आषाढ़ का एक दिन में यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है प्रिय प्रियंगु मंजरी की, और ये किसके प्रति देखकर कह रही थी? मल्लिका के प्रति देखकर कह रही थी, और वो उसके गांव घूमने गई थी प्रियंगु मंजरी। तो उस गांव की छटा को, सौंदर्य को निहारने के बाद उनको महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि इस सौंदर्य के सामने जीवन की सभी सुख सुविधाएं हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियंगु मंजरी। इनमें से कौन माधवी नाटक का एक पात्र नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऋषि वशिष्ठ। सही आंसर होगा ए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा शतक के कवि हैं। कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा शतक के कवि हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी की परीक्षा अच्छी गई होगी। थोड़ा सा प्रश्न गहराई से पूछी गया है, इसीलिए एक दो गलत हो सकते हैं, अच्छा ही गया होगा। इनमें से कौन सा काव्य प्रयोजन भरत मुनि के अनुसार नहीं है? भरत मुनि के अनुसार इसका सही आंसर होगा लोक व्यवहार का ज्ञान, क्योंकि धर्म की प्राप्ति, यश प्राप्ति और हित करने वाला, ये तीनों भरत मुनि के अनुसार है काव्य का प्रयोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक व्यवहार का ज्ञान। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर सी। विरेचन सिद्धांत का संबंध किस विद्वान से है? इसका सही आंसर ए होगा, प्लेटो। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो ही है। भाषा को यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की प्रणाली मानने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन नंबर डी, भोलानाथ तिवारी जी हैं भाषा को यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की प्रणाली मानने वाले विद्वान। शास्त्रीवाद का प्रारंभिक प्रभाव किस देश के साहित्य पर देखा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस में। स्वच्छंदतावाद का उदय किस समाज व्यवस्था में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवादी समाज व्यवस्था में हुआ था। स्वच्छंदतावाद का उदय कहाँ हुआ था? पूंजीवादी समाज व्यवस्था में हुआ था। आधुनिक हिंदी कविता में स्वच्छंदतावादी कविता के कवि नहीं हैं, तुलसीदास नहीं हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी कवि स्वच्छंदतावादी कविता के कवि हैं, लेकिन तुलसीदास जी नहीं हैं। क्रोचे के अनुसार कला रचना की कितनी स्थितियां होती है? कितनी स्थितियां होती है? 4 स्थितियां होती है। अभिव्यंजनावाद भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकट है? वक्रोक्ति के निकट है। अभिव्यंजनावाद भारतीय काव्य शास्त्र के वक्रोक्ति सिद्धांत के निकट है। 60 नंबर प्रश्न और कुछ बच गया है, खत्म हो जाएगा। ध्यान से अंत तक देखने का जरूर प्रयास करें। बिंबवादी विचारधारा को किस पाश्चात्य विद्वान ने इमेजिज्म की संज्ञा दी थी? इसका सही आंसर क्या होगा? एजरा पाउंड। ए, ऑप्शन नंबर सी,
क्या होगा सही आंसर? ए एजरा पाउंड। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान पुस्तक के रचनाकार कौन है? ये प्रश्न भी पिछली बार आ चुका था, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 61वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ सिंह। क्या होगा सही आंसर? केदारनाथ सिंह। प्रतीकवाद का साहित्य और कला के एक आंदोलन के रूप में आविर्भाव किस देश में हुआ था? प्रतीकवाद का आविर्भाव किस देश में हुआ था? सही आंसर ऑप्शन सी, फ्रांस में हुआ था। प्रतीकवाद को एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद मानने वाले विद्वान कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, W.B. येट्स। अस्तित्ववाद का मूल आधार क्या है? मूल आधार है व्यक्तिक स्वच्छंदता। सही आंसर बी होगा। अस्तित्ववाद का मूल आधार क्या है? व्यक्तिक स्वच्छंदता। इनमें से कौन अस्तित्ववादी विचारक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, ये बहुत ही सरल प्रश्न है, प्लेटो होगा। ये प्रश्न भी पिछली बार आ चुका था। आधुनिक हिंदी कविता में सर्वाधिक अस्तित्ववादी विचारों का प्रभाव किस कवि पर देखा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अज्ञ। आधुनिक हिंदी कविता में सर्वाधिक अस्तित्ववादी विचारों का प्रभाव अज्ञ जी के पर देखा जा सकता है। समाज में आधारभूत ढांचा और अधिरचना की परिकल्पना किस दर्शन में हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क्सवाद। इनमें से किसे हिंदी मार्क्सवादी आलोचना का किंवदंती पुरुष माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह को हिंदी मार्क्सवादी आलोचना का किंवदंती पुरुष माना जाता है। मनोविश्लेषण संबंधी सिद्धांतों के जन्म का संबंध किस विद्वान से माना जाता है? तो मनोविश्लेषण का प्रवर्तक हम किसे मानते हैं? फ्रायड को। तो ये सिद्धांत के प्रवर्तक, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं फ्रायड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फावड़े और हल हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। फावड़े और हल डैश बनने को हैं, ऐसे प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजदंड। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। इन पंक्तियों के कवि कौन है? बच्चन जी हैं। पद की पहचान से ये पंक्ति ली गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान लागू होने के 5 एवं 10 वर्ष उपरांत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति गठन करने का अधिकार दिया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 344। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है? भोजपुरी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा भोजपुरी, जो कि अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है। मूल भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल जॉनसन की है। हंस पत्रिका को वर्तमान में कथा साहित्य की लोकप्रिय पत्रिका बनाने वाले संपादक कौन है? राजेंद्र यादव जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर क्या होगा? राजेंद्र यादव। 1941 ईस्वी में रचित हिंदी की प्रथम चर्चित आत्मकहानी मेरी कहानी के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकहानी के रचनाकार हैं। मेरी कहानी आत्मकथा के रचनाकार हैं। दलित लेखक मोहनदास नेमिषराय की आत्मकथा का नाम क्या है? ये बहुत ही नामी और बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, दलित साहित्यकार में से एक हैं, लेखक मोहनदास नेमिषराय। तो इनके आत्मकथा क्या है? अपने अपने पिंजरे। और
मोहनदास नेमिसराय के हाथों से पुरस्कृत होना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मुझे बहुत ही खुशी हुई थी उस दिन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? इसका सही आंसर होगा माटी की मूर्ति। इनमें से कौन सा समाचार पत्र कलकत्ते से नहीं निकलता था? कलकत्ते से नहीं निकलता था, ये है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो है ये बनारस से निकला हुआ था। लास्ट है प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में हुआ था? नागपुर शहर में हुआ था। तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे कि आप इस प्रश्न का उत्तर देखने के बाद कितना स्कोर किए हैं, कितना मार्क लाए हैं, ज़रूर कमेंट्स करके बताने का प्रयास करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अब मैं BHT के लिए वीडियो अनवरत लाती रहूँगा और आप लोग प्रमुख कथन के ऊपर, कवि की पंक्तियाँ के ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।